आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 25 अध्याय उसके 26 आयत से पढ़ेंगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकारी खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहार का मांस का खाया करता था, इसलिए वह उसके प्रति रखता था, पर रिबिका याकूब से प्रति रखती थी। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यह रफ़ा यह शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता भर से बातें कर प्रभु। जितना आपके बड़े बेटे आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए। मेरे पिता आपके वचन पर चलकर आपके राज्य के वारिस में मदद सहायता कर। जो भी आज का वचन सुने प्रभु, आपके आशीष को आपके पहलौटा अधिकार पिता परमेश्वर प्राप्त करे, स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करे और पिता परमेश्वर आपके आशीष पाकर आपके राज्य के वारिस बने, मदद सहायता कर। सबको तेरा आत्मा स्वतः पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बले मदद सहायता कर। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा उत्पत्ति उसके 25 अध्याय उसके 27 आयत से पढ़ा कि फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकारी खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहार का मांस खाया करता था, इसलिए उससे प्रति रखता था, परंतु रिबिका याकूब से प्रति रखती थी। एक दिन एसाव भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपनी पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। तब उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसे खाया पिया और उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। मेरे जी, जो यहाँ पर हम देखते हैं, एसाव और याकूब इसहाक के दो पुत्र थे, रिबिका उनकी माँ थी। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही कहा था कि छोटा जो है बड़े के ऊपर राज्य करेगा, यानी कि बड़ा जो है छोटे का अधीन हो जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि जब रिबिका ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने कहा था कि तेरे पेट में 2 जातियां हैं और वो अलग अलग राज्य बनेंगे और बड़ा छोटे का अधीन हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने कहा। तो उस वचन के अनुसार यहाँ पर हम देखते कि जो एसाव जो है रोम की चमड़ी थी उसकी, रोवर लड़का था वो, उसके रोवर चमड़ियाँ थी उसके ऊपर, कुछ बालों जैसे अच्छी चमड़ी थी। और याकूब जो था मनुष्य जैसा था, और जो एसाव था वो शिकारी बना, और शिकारी बनने के कारण उसके पिता उसके हाथ से शिकार खाता था और उसको प्रेम करता था। और रिबिका याकूब से प्रीति रखती थी, क्योंकि वो उसके साथ तंबू में रहता था। लेकिन एक समय ऐसा है कि जब एसाव जो जंगल में चला गया, और जंगल में जाने के बाद वो दिन भर शिकार करते रहा, उसको कुछ नहीं मिला। और जब कुछ मिला, अभी छोटे हाथ कुछ लेकर भी आया वो, और वे थका हुआ था, दिन भर दौड़ दौड़ के थक चुका था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई, जो तू दाल जो लाल लाल पका रहा है वो मुझे खाने को दे। लेकिन वो कहने लगा, याकूब कहता है कि मुझे पहलौठा का अधिकार दे, तब मैं इसे खाने को दूंगा। लेकिन वो एक भूखा था, इसी कारण से वो थका हुआ था। इस कारण से उन्होंने कहा कि इस पहलौठे का अधिकार का मेरा क्या काम है। मेरे अजीजों, इस वचन से या इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर का जो अधिकार आप पर मुझे दिया है, वो कहीं हम इस खाने की तरह तो कहीं ठुकरा तो नहीं रहे। हाँ, आप पर मुझे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे आज लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब कोई लालच देता है, जब कोई परमेश्वर का दास आकर उनको कुछ बातें सिखाता है जो लालच की बातें होती, उसके ऊपर विश्वास करके अपने पहलौठे का अधिकार ठुकरा रहे। और वे इस प्रकार एसाव की तरह वो आशीष को ठुकरा रहे हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोग यही चाहते कि वो प्रभु में बढ़े, परमेश्वर में बढ़े, और कोई आकर अगर कोई दास आएगा, कोई भी नया आएगा, तो उसके ऊपर उसकी बातों पर यकीन करके अगर वो कुछ पैसे मांगते, कुछ बातें बोलता है पैसे के बारे में, देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वचन को ध्यान नहीं देते हैं।
और उल्टी सीधी शिक्षा पाकर वे कहीं ना कहीं भटक रहे। और यह भटकने का मतलब उल्टी सीधी शिक्षा पाकर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेलोटा का अधिकार अपना उनके हाथ बेच रहे हैं। तो आप पर मुझे समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अंतिम दिनों में झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो जाएंगे। झूठे का मतलब वो कि झूठी शिक्षा देंगे। वो परमेश्वर का काम तो परमेश्वर करेगा, लेकिन झूठी शिक्षा देने वाले भी बहुत सारे संसार में आ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे सावधान होना है कि झूठी शिक्षा क्या है। झूठी शिक्षा अगर कोई प्रलोभन दे रहा है आपको, किसी चीज़ को लेकर आपको कोई उलझा रहा है, आपको कोई लालच दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये झूठे प्रचारक है। वो इस प्रकार की लालच देते हैं कि तुम्हारा ये ऐसा हो जाएगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी कलीसिया में आओ, हम तुमको पैसे देंगे, खाने को देंगे, हमारी कलीसिया में आओ। ये क्या कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, कुछ न कुछ लालच देकर लोगों को क्या कर रहे हैं, भरमा रहे। और उनकी शिक्षा भरमाने वाली है, और एक दिन वो क्या करते हैं, भटक जाते हैं। और जो परमेश्वर का दास जिसके द्वारा उन्होंने उद्धार और आशीष पाए हैं, उसको भूल जाते हैं, और वह कहीं ना कहीं उन लालच के पीछे और खाने के पीछे दौड़ा चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे भी उस वचन को, परमेश्वर के वचन को थामे रहना है जो यहाँ पर मुझे दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा उन्हें अपना पेलोटक अधिकार भाई को बेच दिया और अपने पेट भर का खाना खाया। आज संसार में इसी प्रकार से कहीं प्रकार की लालच और प्रलोभन देकर लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है, और वे लालच में आकर वो कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं। लेकिन हमें शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना है, शिक्षा में पाना है, लेकिन हमें वचन को देखकर हमें चलना है कि वचन हमें क्या कहता। प्रभु का दास हमारे पास जो डेली हमारे पास हफ्ते भर में आता है, वो हमें क्या शिक्षा देता है, कि हमें क्या सिखाता है, उस वचन पे ध्यान देना है। आपको कोई शिक्षा के बुला रहा है, शिक्षा के लिए आप जा सकते, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वचन पे ध्यान देकर चलना है। उनकी शिक्षा के ऊपर नहीं चलना जो अपनी मनमानी अपनी बातों को बनाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन जो हमें बोलता है, उस वचन का पालन करें। जो दास हमें हफ्ते भर में सिखाता है, एक दिन आता है, उसकी बात में हमें ध्यान देना कि प्रभु का दास हमें क्या सिखाया, हमें कहाँ से कहाँ उठाया, उस बात को ध्यान रखते हुए उस दास का हमें आदर करना है। और क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो दास जिसके द्वारा आशीष पाए हैं उसको तुच्छ जानकर दूसरों को पकड़ के उसके पीछे चलने लग जाते हैं, और उनकी शिक्षा पे चलने लग जाते हैं। और एक दिन वो क्या करता, छोड़ के चला जाता है, वो भटकते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, पेलोटा का अधिकार, परमेश्वर का जो अधिकार, स्वर्ग राज्य का अधिकार क्या कर ठुकरा रहे हैं। आप पर मुझे नहीं ठुकराना है, प्रभु के वचन पे ध्यान देना है। और जिस दास के द्वारा हमने आशीष पाए हैं, उस दास को पकड़े रहना है, उसका आदर सम्मान करे और उसकी आदर करे, और उस दास का शुक्रिया अदा करे, क्योंकि उसके द्वारा हमने क्या किया है, आशीष को पाया है। इसलिए हमें एसाव की तरह नहीं बनना है कि वो आशीष एक पेट भर के खाने के लिए सबको ठुकरा दिया, लेकिन और याकूब आशीष का कारण बना और वह अयोग्य गिना गया। आप पर मुझे इस प्रकार का नहीं सीखना है, हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देते चलना है, ताकि हम खुदावन के राज्य की वारिस बन। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद से नौ कि यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपकी बेटा बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से सारी तमाम बीमारी से आज़ाद होने पाए मेरे पिता। ये गलत शिक्षा सुनकर पिता गलत मार्ग पे ना जाए, किसी के लालच परमेश्वर पिता ये भटकना ना पाए, लेकिन आपके वचन पे चले, आपके मार्ग पे चले मेरे पिता। हो सके कहीं शिक्षा इनको मिले पिता, कहीं प्रकार के दासों के द्वारा, लेकिन ये आपके वचन पे ध्यान देकर आपके वचनों को और ताड़ना करते हुए आगे बढ़े पिता। परमेश्वर वचन को समझे, सीखे, वचन के अनुसार चलकर आपके राज्य की वारिस बने, मदद सहायता कर पिता। यो कहीं भटकना ना पाए, इनका अधिकार आपने जो दिया वो पाकर आपके राज्य की वारिस बने, मदद सहायता कर मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।